अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दी है आपकी डिमांड पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, क्वेश्चन पर नज़र रखें। A balance sheet of Zishan Limited on December 31st 2010 was as follow। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे दिए हुए हैं जनाब 25,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, एक रिज़र्व फंड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, मीन कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, और इस साइड पे सन्ड्री एसेट्स दिए हुए हैं आपके पास 6 लाख रुपए के। पैराग्राफ में देखें तो The company decided to pay off long-term debts by issuing the ordinary shares of ₹10 each at ₹12.5। कंपनी ने यह तय किया है कि जो कंपनी की लाइबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म डेट्स पड़े हैं, कंपनी इनको पे ऑफ करना चाह रही है, इनकी अदायगी करना चाह रही है। लेकिन कैसे इनकी अदायगी करेगी? पैसे नहीं देगी उसके बदले, बल्कि अपनी ही कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर देगी। जो 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन 12.5 रुपीज़ पे इशू किया जाएगा। मतलब अगर फेस वैल्यू 10 है तो इसके ऊपर 2.5 रुपीज़ प्रीमियम है, तो तब ये 12.5 रुपये बनेंगे। इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट 40% ऑफ द शेयर कैपिटल। इसके बाद ये बोनस शेयर भी इशू करेगी। कितने बोनस शेयर इशू करेगी? जितना शेयर कैपिटल है उसके 40% अमाउंट के बोनस शेयर इशू कर देगी। फॉर दिस पर्पज टू यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। इस मकसद के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रिजर्व है उसको सारे का सारा इस्तेमाल कर लेना है, और जो अमाउंट बैलेंस बचेगी वो हम रिजर्व फंड में से यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी जनाब लॉन्ग टर्म डेट्स। चूँकि एक लाइबिलिटी है, वो पे ऑफ होने जा रहे हैं, तो जब लाइबिलिटी पे ऑफ होती है तो डेबिट हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कर देंगे, चूंकि इसके बदले शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो हमें पता है जब भी शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। और चूंकि शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपये का एक शेयर आप 12.5 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं, तो 2.5 रुपीज़ हर शेयर पर प्रीमियम है। इसके बाद जनाब हम क्वेश्चन करने के फ़ौरन बाद हम वर्किंग करते होते हैं। तो वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट की जगह बनाई हुई है। चले मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाकर इधर आपको वर्किंग सिखा देता हूँ, बैलेंस शीट फिर उसकी जगह बना लेंगे। तो जनाब यहाँ पर अगर मैं वर्किंग करूँ इसकी, तो वर्किंग में हमें ये तो पता है कि हमने 1,70,000 रुपये के लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो पे ऑफ करने हैं। लेकिन 1,70,000 रुपये के जो हमने शेयर्स इशू करने हैं डेट्स को पे करने के लिए, उनमें शेयर्स की तादाद कितनी होगी ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशू में यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स। तो कैसे जी? एक अमाउंट कितनी पेएबल है? 1,70,000। एक शेयर जो है वो आप दे रहे हैं 12.5 रुपीज़ का, तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास शेयर्स की तादाद आ जाती है जनाब 13,600 शेयर्स, जो आपने लॉन्ग टर्म डेट्स के अगेंस्ट इशू करने हैं। तो अब आप यहाँ पर 13,600 शेयर्स को यहाँ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल आ जाएगी 1,36,000। और जनाब यहाँ पर 13,600 शेयर्स हैं, इधर आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर शेयर पर 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 34,000। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे कह रहा है, कंपनी ने यह तय किया कि कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू करेगी। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए वही आपको पता है, पहले 2 रिजर्व जो हैं वो बताए जा रहे हैं, तो हमने उसको डेबिट कर लेना। बोनस शेयर की पहली शेयर इशू करने की जो पहली एंट्री होती है, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और एक हमारे पास है जनाब रिजर्व फंड, और इसके बदले क्रेडिट क्या हो जाएगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये क्रेडिट करने के फ़ौरन बाद, ये एंट्री पास करने के फ़ौरन बाद आपने यहाँ वर्किंग करनी है, और वर्किंग में आपने निकाल लेने हैं अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। तो वो कैसे निकल आएगी जनाब? कह रहा है 40% शेयर कैपिटल के जो बोनस शेयर्स की अमाउंट होगी वो होगी, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट 2.5 लाख है। क्वेश्चन में देखें अगर आप
तो 2,50,000 का 40% लें तो आपके पास आ जाता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपीज़ के बोनस शेयर्स हैं ये। तो यहाँ पर इस अमाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, क्योंकि जो भी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर आती है हम यहाँ पर क्रेडिट करते होते हैं। उस पर्पज़ के लिए उसने कहा है कि 2 रिजर्व जो यूटिलाइज़ करने हैं उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ कर लें एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे का सारा हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि ये इस पर 70,000 रुपीज़ पड़े हैं, तो ये सारा यूटिलाइज़ कर लें। और बैलेंस जो बचता है 1 लाख में से 70,000 का, तो ये आपके पास 30,000 रिजर्व फंड से यूज़ हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जनाब अगली एंट्री क्या होती है, जिस अमाउंट से ये क्रेडिट हुआ है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसी से डेबिट कर लेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगा इसके बदले शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जिस अमाउंट से ये क्रेडिट हुआ था इसी से डेबिट कर लेते हैं 1 लाख, और 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई इसकी जनरल एंट्रीज। आप देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो कोशिश मैं करता हूँ कि बैलेंस शीट में यहाँ तक ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा लिखकर, क्योंकि नीचे वर्किंग हमारे पास हुई हुई है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए हेडिंग देंगे हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल की। इसमें अगर आप देखें तो 25,000 शेयर्स पहले के थे, और बाद में हमने 13,600 एक दफ़ा शेयर्स इशू किए हैं अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स, और एक दफ़ा आपने शेयर्स इशू किए हैं। ये बोनस शेयर की अमाउंट थी 1 लाख, जिसमें अगर 10 रुपये का एक शेयर हो तो इसमें 10,000 बोनस शेयर्स की तादाद बनती है। तो ये आपने इसी में ही ऐड कर देना है। आपके पास टोटल जो शेयर्स की तादाद बनेगी वो बन जाएगी 48,600 शेयर्स एट ₹10 ईच। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 4,86,000 रुपये शेयर कैपिटल की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने रिज़र्व्स की हेडिंग देनी है, और रिज़र्व्स की हेडिंग के अंदर बकाया जो आपके रिज़र्व यहाँ पर बचे हैं वो आपने लिखने। पहले है रिज़र्व फंड, वो आपके पास जनाब गिवन था पहले से क्वेश्चन में 1,10,000, उसमें से आपने 30,000 का फ़ंड यूटिलाइज़ किया था। ये बोनस शेयर के लिए रिज़र्व 30,000 का, तो इसमें हमने माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा पीछे 80,000 रुपया रिज़र्व फंड में बच जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ख़त्म हो चुका है, चूँकि हमने सारा यूटिलाइज़ कर दिया। वो देखें आप यहाँ पर 70,000 का पहले से 70,000 लिखा है, और लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो भी हमारे पे ऑफ हो चुके हैं 1,70,000 के, तो ये लाइबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद एक आप अगर गौर करें तो नया रिज़र्व आपके सामने आ चुका है शेयर प्रीमियम का, जिसकी अमाउंट 34,000 है, तो इसको भी हम रिज़र्व में लिख लेंगे शेयर प्रीमियम 34,000 रुपये 34,000। ठीक हो गया। उसके बाद एसेट साइड पे जो पहले से इसके एसेट्स मौजूद हैं वो 6 लाख के ही हैं, तो हम ये पहले वाले जो एसेट्स हैं यही लिखते हैं। सन्ड्री एसेट्स 6 लाख रुपए के, तो हमने ये पहले वाले से ही लिख दे रहे जो पहले से मौजूद थे। अब स्टूडेंट्स और कोई चीज़ नहीं है, इसका हमने कर लेना है टोटल दोनों साइड्स का। तो ये स्टूडेंट्स इसका टोटल करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाती है 6 लाख, तो ये भी इस साइड पे भी 6 लाख का टोटल है, तो ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो हमने ये बैलेंस शीट अमेंड कर ली है उस वजह से, जिसकी वजह से बोनस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट्स के अगेंस्ट जो लायबिलिटीज़ पे ऑफ हुई हैं उसके अगेंस्ट जो शेयर इशू किए हैं उसकी वजह से 2 तब्दीलियाँ आई हैं, वो हमने बैलेंस शीट बना ली है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।